नमस्कार। विशेष दिन और विशेष लोगों से रूबरू कराने वाले स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं गोविंद पाटीदार। आदि मानव के समय से ही मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और प्रगति के लिए बड़े बड़े आविष्कार किए और उन्हीं आविष्कारों में से एक है टेलीविज़न। टेलीविज़न आज हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है और यूँ कहें तो हमारे घर का सदस्य बन चुका है। कभी इडियट बॉक्स यानी बुद्धू बक्सा कहे जाने वाला टेलीविज़न आज हमारे बोलने मात्र से चल रहा है। टेलीविज़न विज्ञान की एक अनोखी देन है। टेलीविज़न का आविष्कार विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांति का आगाज है और दूसरी क्रांति का आगमन तब हुआ जब टेलीविज़न को वैश्विक स्तर पर लोगों ने समझा और इसे स्वीकार किया। अस्सी 90 के दशक में रामायण व महाभारत जैसे धारावाहिकों ने टेलीविज़न के विस्तार में एक ऐसी क्रांति ला दी कि जिस समय इनका प्रसारण होता था तब सड़कें सुनसान हो जाती थी। राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल दूरदर्शन एक ऐसी पहचान बन चुका था कि जिसके घर में टेलीविज़न और दूरदर्शन आता उसे ही कामयाबी और उन्नति का प्रतीक माना जाता था। दिन प्रतिदिन टेलीविज़न की बढ़ती भूमिका को देखते हुए 1996 में संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविज़न डे घोषित किया। इसके बाद से प्राइवेट चैनलों की एंट्री होती गई और उन्हें लाइसेंस मिलते गए। जैसे ही 21वीं सदी की शुरुआत केबल टीवी की शुरुआत के साथ हुई, वैसे ही भारत में रंगीन टीवी का दौर शुरू हुआ और वह चलता गया। नित नए आविष्कार के साथ ही टेलीविज़न में भी अनेक परिवर्तन हुए। शुरू के भारी भरकम डिब्बे जैसे आकार से लेकर आज के पतले और हल्के टीवी भी अब स्मार्ट हो गए हैं। टेलीविज़न के आविष्कार ने इंफॉर्मेशन सेक्टर में एक अलग ही क्रांति का आगाज किया था एवं वैश्विक स्तर पर जब लोगों ने इसकी इम्पोर्टेंस को समझा तब लोगों को पता चला कि यह दूसरी क्रांति है। टेलीविज़न को हिंदी में दूरदर्शन कहते हैं। टेलीविज़न दो शब्दों से मिलकर बना है, टेली और विजन, जिसका अर्थ होता है दूर के दृश्यों का आंखों के सामने उपस्थित होना। दूरदर्शन रेडियो की तकनीक का विकसित रूप है। टेलीविज़न का सबसे पहला प्रयोग 1925 में ब्रिटेन के जॉन एल बेयर्ड ने किया था। दूरदर्शन का आविष्कार 1926 में जॉन एल बेयर्ड के द्वारा किया गया था। भारत में दूरदर्शन का प्रसारण 1959 में किया गया था। टेलीविज़न मनोरंजन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसने समाज के सभी लोगों और वर्गों को प्रभावित किया है। दूरदर्शन हर परिवार का एक अंग बन चुका है। भले ही आज लोगों के पास मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और कंप्यूटर है, लेकिन फिर भी टेलीविज़न का प्रभाव कम नहीं हुआ है। टेलीविज़न मनोरंजन का सस्ता, आसानी से मिलने वाला साधन है। पूरे संसार के समाचार से नई जानकारियां घर बैठे प्राप्त की जा सकती है। आज के समय में केबल या डिश से देशों के घर घर में दूरदर्शन के अनेकों चैनल चले जाते हैं। दूरदर्शन ने आज की युवा पीढ़ी को बहुत अधिक प्रभावित किया है। पहले समय में सिर्फ श्वेत शाम दूरदर्शन हुआ करते थे। पहले लोग शाम से लेकर देर रात तक दूरदर्शन पर कार्यक्रम देखे जाते थे, लेकिन आज के समय में रंगीन और केबल दूरदर्शन का युग है। देखने वाले दर्शकों के लिए 100 से भी अधिक चैनल है। आज वर्ल्ड टेलीविज़न डे है। टीवी प्रेमियों के लिए यह बहुत ही खास दिन है और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि टेलीविज़न शुरू से लेकर हमारे जीवन का एक हिस्सा बनता जा रहा है। एक समय में बुद्धू बक्सा कहे जाने वाला यह टेलीविज़न आज कई लोगों को बुद्धिमान बना रहा है। अगर बात करें टेलीविज़न के डिज़ाइन की तो यह LCD से लेकर LED और नए नए रूप ले रहा है। कहने को तो टेली यानी दूर और विज़न यानी दर्शन, इनके अर्थ गहरे हैं, लेकिन वास्तविक में टेलीविज़न में ही पूरी दुनिया सिमटी हुई है। टेलीविज़न का नाम आते ही आंखों के सामने बोलती और घूमती हुई तस्वीरें घूमने लगती है। जो टीवी कभी ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था, आज उसके पास अनेकों कलर हैं। लोगों ने टेलीविज़न के रूप और तकनीक को अपने सामने बदलते देखा है। आने वाले समय में टेलीविज़न इतना पावरफुल होगा, यह बात लोगों को 1996 में समझ में आई। वर्ल्ड टेलीविज़न डे पर कैंपस खबर का यह स्पेशल प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए कैंपस खबर। धन्यवाद।